तो एपिसोड 543 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के कहता है यार बुढ़ा हुआ वाकई में काफी अच्छे आदमी हो, ये भी जो से हंसता है और हंसते ही कहता है हाँ 2000 साल पहले यहाँ पे कैद होने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन 2000 साल तक एक ही जगह पे कैद हुए। उसके बाद से भाई अपने परिवार का बदला लेने की इच्छा भाई उसने मुझे थोड़ा सा बुरा आदमी बना दिया था और 2000 साल यहाँ पे काफी रहता है किसी भी अच्छे आदमी को यहाँ पे बुरा बनाने के लिए। और एक और बात यार, सामने से मैं देखा भी तेरा टैलेंट यहाँ पे काफी बढ़िया है, तो एक काम कर तू मेरे साथ यहाँ पे आ जा। जो मेरा पावर ना भाई मेरे पावर के साथ तू मेरे साथ यहाँ पे रहना, तो कोई भी बंदा तुझे यहाँ पे उंगली नहीं करेगा। और कल्टीवेशन के लिए भाई मैं तुझे यहाँ पे बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, तेरा इंप्रूवमेंट यहाँ पे कराऊंगा। जिसके बाद से मैं लिख के बोलता हूँ तेरा जिस हिसाब से टैलेंट है वो प्लस मैं तुझे सिखाऊंगा वो। उसके बाद है ना तू आराम से ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज है ना उस पर भाई 100 साल के अंदर यू भाई आराम से यहाँ पे चल जाएगा। जो सुनता यहाँ पे यान के बोलता वाह यार आपका ऑफर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी ऐसे यहाँ पे नहीं जीना, यानी इनडायरेक्टली बेसिकली मना ही करता है। जो सुनता बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है एक सेकंड तू भाई मेरा ऑफर यहाँ पे मना कर रहा है, मतलब तूने क्या बुढ़ाऊ के यहाँ पे कम समझ के कहा है कि बुढ़ाऊ नल्ला है इसके पास जाके यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वाकई में जो सुंदर यान के बोलता ना 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 भाई मैंने आप पक्का मजाक करो ना भाई, मैं आपको बिल्कुल भी नल्ला बेकार यहाँ पे नहीं समझा। आप तो ओरिजिन किंग स्टेज पे यहाँ पे जा चुके हो, इतना पावर ना एक जो प्लेनेट स्टार रहता है ना मतलब स्टार मास्टर का इतना पावर यहाँ पे रहता है, तो कौन बुद्धू होगा जो कि आपके पास यहाँ पे जान नहीं चाहेगा। आप कहीं से भी नल्ले नहीं हो बल्कि आप महान हो सकता है पूरे स्टार स्काई में वो नदी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो। जो सुंदर ये कहता हाँ तो फिर तुम मना यहाँ पे काय को कर रहा है। जो सुंदर यान के बोलता कि देखिए यार मैंने मना इसलिए किया था कि भाई मुझे ना किसी के अंडर में रह के एकदम छुई मुई सी बन के नहीं रहना, कोई मुसीबत में आएगा कोई भाई आके मेरी प्रोटेक्शन करेगा नहीं, मुझे अपने ऊपर कोई मुसीबत आएगा मुझे खुद से वो उसका सामना यहाँ पे करना, इसलिए आपके अंडर में रहूंगा तो एक हिसाब से वैसा में बच जाऊंगा। इसलिए नहीं मुझे अकेले जाना है, मुझे अकेले यहाँ पे जो भी मुसीबत है ना मुसीबत का सामना करके आपके लेवल के जितना आना है यानी ओरिजिन स्टेज पे आना है। 100 साल मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आना चाहता हूँ। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता हूँ ठीक है भाई जब तू यहाँ पे आना ही नहीं चाहता तो मैं भी तेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पे करूंगा बिल्कुल भी नहीं, तू आराम से जा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जाना। और इस बुढ़ाऊ के यहाँ पे मतलब चाहिए ना तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना। तू भी सोचेगा भाई आपके पास कैसे आ जाऊँ, आप तो कहीं और चल जाओगे मैं कहीं और चल जाऊंगा। देखो भाई मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, मैं जाऊंगा भाई और अपना जो भी कांड करूंगा उसके बाद से देखना धीरे धीरे मैंने वापस फेमस हो जाएगा तो तुझे मेरे बारे में पक्का आइडिया लग जाएगा। यान के बताइए जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके पास यहाँ पे आ जाऊंगा। और उससे पहले जो आप यहाँ पे बदला लेना चाहते थे ना अपने बीवी बच्चों का, दुआ कर दो बदला यहाँ पे पूरा हो जाए। जो सुंदर ये भी कहता मक्खन लगाने तो कुछ तुझसे सीखे कोई बात नहीं, ये ले भाई ये तू रख ले अभी के लिए भाई, ये भी मेरे किसी काम का तो है ही नहीं, तो ऐसा गिफ्ट समझा तूने जो मेरी जान बचाई ना उसके बदले। और जो सेट कमांड टोकन यहाँ पे था ना स्टार कमांड टोकन या सेट कमांड टोकन जो भी था वो वाला इसको देता है, जिसके लिए भाई दोनों वो लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। यान के भी देखे जाता वो उन्होंने मुझे दे दिया, इसलिए इसको उतना अच्छे से डिटेल में नहीं मालूम था, मोटे ने भी अच्छे से डिटेल में समझाया नहीं, इसलिए कहता रहे बुढ़ाओ जी ये लेकिन सामान क्या है। वो कहता तुझे नहीं मालूम क्या, यान के बताइए मुझे नहीं मालूम, तो वो भी कहता अच्छा तू बहुत ही छोटे से प्लेनेट से आने से तुझे यहाँ पे नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूँ। इसका नाम तो तूने बेसिकली सुना होगा, वो तो लोगों ने बताया होगा, स्टार सेट कमांड इसे कहा जाता है, लेकिन इसको तो इंपायर टोकन भी कहा जाता है। जो स्टेरिस का इंपायर था ना स्टेरिस का इंपायर ये उनका टोकन उसने बनाया था। यान का भी जाता क्या बात करो भी, मतलब इसका भी कोई पूरे स्टेरिस का भी कोई इंपायर था। वो कहता हाँ लंबे समय पहले था एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था जिसने लिटरली अपनी मुट्ठी भर में पूरी दुनिया को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा था, पूरी दुनिया मतलब पूरी स्टेरिस का को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा था। और उसका जो पावर है ना भाई मेरे से भी यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे आगे जा चुका था। और उसी ने ये टोकन यहाँ पे बनाया था, उसने टोटल एक नहीं बल्कि उसमें टोटल उसने 10 टोकन बनाए थे और 10 टोकन के पास यहाँ पे काफी ज्यादा पावर, या जो भी 10 टोकन है ना उसमें से किसी एक टोकन में उनके कमाल की डिवाइन एबिलिटी छुपी पड़ी हुई है, समझ गया ना। ये भी कहता है क्या बात कर सच में ये इतना कमाल का है, वो कहता हाँ इतना कमाल का है। और जाता कि मुझे याद है भाई जब मैं मतलब उसमें कैद नहीं होता जब अपनी जिंदगी जी रहा था ना उसमें मैंने ऐसा सुना था एक बंदे ने एक कमांड टोकन का यूज करके ना एक सैंड किंग वाले बंदों को मारा था, सैंड किंग नहीं भाई इसको ओरिजिन किंग यानी मेरे लेवल के बराबर वाले बंदे को मारा था। जो सुनते यान कोई और भी हिल रहा तो कहता है क्या बात करें, मतलब ओरिजिन किंग वाले बंदों का ना ये टोकन का यूज करके मारा भी जा सकता है। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है आई डोंट नो, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, आफत यहाँ पे ऐसी छिड़ी थी मैंने कभी भी अपनी आंखों से यहाँ पे देखा नहीं, लेकिन एक चीज मैं तुझे लिख के बता सकता हूँ ये चीज वाकई में बहुत ही ज्यादा कीमती है, जो भी इसके अंदर पावर है ना अभी बहुत ही स्पेशल है। और जैसे मैंने बोला अभी बहुत पहले 10 टोटल बने थे जिसमें से जो मैक्सिमम है ना मैक्सिमम यहाँ पे यूज हो चुके हैं, हाँ लेकिन ये वाला यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसलिए भाई संभाल के से रहना भाई। और जब मुसीबत का टाइम यहाँ पे आएगा ना जब लगे कि हाँ भी इसका यूज करना एकदम जरूरी हो चुका है तब जाके यूज करना, बना ऐसे यहाँ पे यूज करने बिल्कुल भी मजा ना, क्यों भाई ये चीज को तू एक ही बार यहाँ पे यूज कर सकता है। उसको ध्यान का ये भी कहता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कीमती हो गया भाई, तो इतना कीमती आइटम आप मुझे यहाँ पे काय को दे रहे हो। जो सुंदर ये कहते देखो सबसे पहली बात है ना मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है और नहीं कोई मेरा बेटा है जिसको भी आगे मैं यहाँ पे पास कर सकूँ, और ये बात है ना ये खतरे के टाइम पे यूज कर सकते हैं भाई, जब बहुत ज्यादा खतरा बहुत स्ट्रॉन्ग बल जब तुम्हारी यहाँ पे बन जाता है और तुम मेरा पावर यहाँ पे देख सकते हो। तुझे क्या लगता है दुनिया में कोई ऐसा बंदा होगा जो कि भाई मेरी यहाँ पे बैंड बजा सके, नहीं, लेकिन तेरा पावर यहाँ पे हाई नहीं, तेरी बैंड बजाने लोग यहाँ पे हो सकते, इसलिए ऐसा थैंक यू का गिफ्ट मैंने तुझे दे दिया। अगर चाहिए तो रख लेनी चाहिए तो भाई इसे फेंक भी सकता है, बाकी जो बंदे तेरे दोस्त लोग हैं ना उनको तो पक्का ये चाहिए रहेगा, तो क्या करेगा फेंकेगा तो फेंक दे। यान की बता ना भी इतना कीमती आइटम आपने मुझे दिया ऐसे कैसे मैं फेंक दूं, मैं रखूंगा। तो बुढ़ा भी कहता ओके ठीक है
है। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, तो यहाँ से भाई चलना कि हमें चल भाई यहाँ से निकाल देता हूँ। जो सुनता यान के बोलता कि ना ना उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता फाइंड कर लूँगा। बुढ़ाओ भी कहता हो कि ठीक है। एंड देन उसके बाद से बुढ़ाओ लौट जाता है। और जब बुढ़ाओ वापस चल जाता है तो यान की इनके पास आता भी, बाकी ये जो भी 4-5 थे आते हैं इनसे पास। तो ये भी कहते हैं कि भाई बुढ़ाओ तो चला गया था, क्या ये वाकई में चला गया? ये भी कहता हाँ हाँ वो वाकई में चला गया। सारे बंदे यहाँ पे नर्वस है, क्या नहीं है दाल में कुछ तो काला है, ऐसे कैसे भाई उसने हमें कुछ भी नहीं किया, कहीं हमें मतलब अचानक से आके हमें मारवाना दे। यहाँ पे यान के बोलते ना यार डरने की कोई बात नहीं, वो वाकई में जा चुके हैं, अब यहाँ पे आके तुम्हें में से किसी को भी मारने वाले नहीं है, फालतू में डरे। बुढ़ाओ यहाँ पे बुरे आदमी नहीं है, बस थोड़े से मतलब बेवकूफ टाइप के थे। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहते बुरे नहीं थे, अरे बुरे नहीं थे। उसके जैसे बंदा भी, हम जैसे बंदों के जान के बारे में कोई भी यहाँ पे परवाह वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता। उसके जो मोटा ने यान कैसे पूछते हाँ भाई जब तू उनके साथ यहाँ पे बातचीत करे था, मुझे लगा कि हाँ भाई काफ़ी अच्छे से लंबी चौड़ी बातचीत हुई, तो बता भाई सामने से और क्या क्या कैसा कैसा हुआ। ये कहता कुछ भी नहीं, बस उन्होंने थैंक यू बोला कि हाँ भाई बाहर निकलवा दिया, जान ही बचा लिया, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। मनी मन सोचते कि जो टोकन मेरे पास है ना, ये टोकन की बात इनके पास जानी नहीं चाहिए, वरना शायद भाई लोग झगड़ा करके लेने की कोशिश करेंगे, या फिर बाहर धीरे धीरे जैसे बात फैलेगी लोग मेरे दुश्मन यहाँ पे बन जाएंगे इसी टोकन के लिए। अब इन सबसे भी कहता हूँ कि ठीक है भाई बुढ़ो भी जा चुके हैं, हम लोग यहाँ पे काय को रुके, हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुनते यूशा यहाँ पे कहती है भाई ऐसे कैसे निकले, हम लोग भी जो डेंजरस एरिया ना, डेंजरस एरिया के अंदर है जहाँ पे बंदों का सेंस ऑफ डायरेक्शन काम नहीं आता। और रही बात हमारा स्टार मास्टर नहीं, चार्ट मास्टर वो भी यहाँ पे नहीं है, और नहीं पापा स्टार का चार्ट मास्टर यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। बिया भी कहती है मेरे पास एक चार्ट यहाँ पे था स्टार चार्ट, लेकिन वो भी यहाँ पे डैमेज हो चुका है, जिस चक्कर में हमें रास्ता वास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा, तो कैसे निकले भाई। जो सुनते यान की बोलता डोंट वरी, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी बुढ़ाओ यहाँ पे गए, तो जाने से पहले उन्होंने मुझे एक रास्ता भी बता दिया था कि वहां से जाना तुम निकल जाओगे। जो सुनते मोटा यहाँ पे हिल जाता कहता भाई ये अब मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है, सामने से ना उन्होंने चिल्लाया ना तुझे मारा, प्लस भाई रास्ता भी यहाँ से बता दिया। बुढ़ाओ भाई इतना अच्छा कब से बन गया जो भाई तेरी इतनी मतलब समझ रहे ना। जो सुनते यान के बोलता अब जो सच है सच है, अब यही बात है भाई और कुछ भी नहीं है, तो चलो मेरे साथ बने यहीं पे रह जाओ। वो लोग भी कहते ना ना अरे अरे, एंड देन सब लोग निकल जाते जो उससे डायरेक्शन में यान के जाते उसी डायरेक्शन में यान के जा रहे थे ना। आगे यहाँ पे बड़े बड़े खाली एस्टेरॉयड के पत्थर आ जाते, यान के देख के हिल जाते, कह रहे यार मेरे खास से तो मैं इसी डायरेक्शन में आ रहा था लेकिन गलत जगह पे फंस गया क्या। मोटा देख के खुश होकर चलो यार फाइनल यहाँ पर आ गए और हम लोग ये डेंजरस एरिया से निकल जाएंगे। यान के कहते क्या मतलब तेरा कहने का, ये कहता कहने का मतलब कहने का हम लोग जिस एरिया में थे भाई वो डेंजरस एरिया, और डेंजरस एरिया ना आसपास बड़े बड़े ना एस्टेरॉयड्स यहाँ पे गिरा पड़ा है, और ये रहा एस्टेरॉयड, मतलब जैसे हम इसको क्रॉस यहाँ पे करेंगे हम लोग भाई डेंजरस एरिया से बाहर अच्छा तुझे नहीं मालूम था क्या, है तुझे नहीं ना मालूम था, आई नो तुझे नहीं मालूम था। यान के बोलता हाँ भाई तुम सारे बंदों में से सबसे बुद्धू तो मैं ही यहाँ पे लगता हूँ, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम। मोटा भी कहता है डोंट वरी भाई, तूने खुद कहा था भाई तू एक बहुत ही मतलब उससे आया है भाई, बहुत ही पिछड़े एरिया से, ऐसे तुझे नहीं मालूम, धीरे 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 सारी चीजें यहाँ पे मालूम चलेगा। हाँ लेकिन मैं कसम खा कहता हूँ ये जो डेंजरस एरिया ना भाई चौटिक एबीएस कहा जाता है, मैं कभी भी यहाँ पे लौट के नहीं आऊंगा, मतलब कभी भी नहीं आऊंगा। पीछे से यूशा है ना वो भी कहती है भाई हमने ऐसा सुना अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे यंग लॉर्ड है, तो आप उसके यंग लॉर्ड होने के बाद भी आप इसमें आके कैसे फंस गए, प्लस नो पापा स्टार वाले सीनियर के हाथ में कैसे लग गए। और जैसे ये लाल वाले वाली यहाँ पे थी ना ये भी सुनती है, सुन के हिल जाती का क्या क्या आप यंग लॉर्ड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ओ शिट मुझे तो मालूम ही नहीं था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।